जब भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करने जाओ, एक प्रॉब्लम जनरली सभी के सामने आती है और वो होती है ट्रैपिंग। आप करते हो बाई, प्राइस नीचे गिरता है। आप करते हो सेल, प्राइस ऊपर की तरफ भागता है, या फिर प्राइस आपके डायरेक्शन में भी जा रहा है तो आपका स्टॉप लॉस पहले हिट कर रहा है फिर आपके डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कुछ दिन पहले हमने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था जिसमें ड्यूरिंग द लाइव मार्केट इस चीज़ को हमने बहुत अच्छे से प्रयास किया था कि हम इसे लाइव मार्केट के दौरान अच्छे से कैप्चर कर सकें। आज की डेट है 27 जुलाई, दिन है संडे का 2025, और आज से कुछ दिन पहले का ये वीडियो है जिसे हम आज री अपलोड कर रहे हैं। आप इसे थोड़ा सा अच्छे से देख के समझने की करना कोशिश, एंड ये ट्रैपिंग के ऊपर का थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन आपके मन में है ना, ये क्लियर हो सकता है। इसलिए बहुत ध्यान से और इत्मीनान के साथ में इसको देखना। चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा एंड स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द स्टूडियो ट्रेडर्स। एनसीसी को आज के दिन हम ट्रेड कर रहे हैं। इधर लास्ट 4 to 5 डेज से हम अपने ट्रेड्स को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। ट्रेड्स के जो वीडियोस हैं वो हम अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। उसके हमारे पर्सनल रीज़न है, हम अपनी 1-2 ट्रिप्स में इन्वॉल्व थे जिस वजह से इस समय उतना नहीं मिल पा रहा था कि हम वीडियोज़ अपलोड करते या फिर उसको रहेगा। ट्रेड बुक ओपन करके देख लेते हैं। कुछ 4,790 क्वान्टिटीज़ के साथ हमने ये ट्रेड अपना एग्जीक्यूट किया है, एंड इस वक्त का जो अपना प्रॉफिट चल रहा है 2380.75 का प्रॉफिट है। अभी तक इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस नहीं लगा, सो जल्दी से पहले अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, बिकॉज 9530 यही हमारा स्टॉप लॉस होगा। ओके, ऑर्डर बुक स्टॉप लॉस 9530, एंट्री 9465 की हमारी एंट्री है। एक्सपेक्टेड एरिया ऑफ टारगेट एंट्रीज किस तरह से हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया और ओवरऑल हमारा हायर टाइम फ्रेम की एनालिसिस क्या रही है, एक एक चीज़ अभी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। प्राइस एक्शन के अंदर एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर बायर्स ट्रैप हो सकते हैं। पता लगा सकते हैं का मतलब ये कि प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अब इतना ही ज़्यादा अगर कंफर्म होता है तो फिर हम यहाँ पर स्टॉप लॉस क्यों लगाते हैं अपना। तो स्टॉप लॉस लगाने के पीछे का रीज़न ये है कि मे भी अगर हम गलत हो जाते हैं तो स्टॉप लॉस एक वो चीज़ है जो कि बड़े लॉस से हमको बचा ले जाएगी, तो इसलिए हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। बाकी एक प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग इस स्टॉक को यानी कि एनसीसी को आज के दिन डाउन मूव दिखाना चाहिए। सो हम एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग बैठे हैं कि मूव एक डाउन साइड की तरफ हमें मिल सकता है। इतनी चीज़ क्लियर। अब बढ़ते हैं हम लोग इसकी हाई टाइम फ्रेम की रीडिंग पर। बायर्स ट्रैपिंग या फिर सेलर्स ट्रैपिंग में से एक सिस्टम लाइक बायर्स ट्रैपिंग सिस्टम के बारे में हम आपसे आज डिस्कशन करेंगे। ये होता कैसे है और किस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेसिकली ये जो डिपेंड करता है पूरा का पूरा आपके हायर टाइम फ्रेम की रीडिंग की जो टेक्निक्स होती हैं, किस तरह से आप उन टेक्निक्स का यूज़ करो, कितनी अच्छी तरह से वो टेक्निक्स आपको मालूम है, आप उतनी ही अच्छी रीडिंग करोगे। अब यहाँ पर हम लोगों ने अपने एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट पॉइंट्स अभी थोड़ी देर में हम आपसे डिस्कस करेंगे। अब ये एक छोटी सी चीज ड्राइंग्स के अकॉर्डिंग समझ। प्राइस ने अपना लास्ट हाई यहाँ पर लगाया था, इसके बाद से प्राइस फिर आपको सीधे नीचे की तरफ गिर गया, यहाँ तक आ गया। मूव डाउन साइड की तरफ दिखा देने के बाद में प्राइस जब अप साइड की तरफ जा रहा था तो किसी एक कैंडल के अंदर आकर के मार्केट स्टक हो गई है, रुक गई। अब जितने मूव्स हो रहे हैं हमारी इस कैंडल के डाउन साइड की तरफ हो रहे हैं। क्या हो रहा है, हमारी ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल ने एक मदर कैंडल फॉर्म की। अगर प्राइस हमारे स्ट्रॉन्ग है तो इसे क्या करना होगा, मूव दिखाने होंगे अप साइड की, एंड अप साइड की तरफ मूव दिखाने के बाद में प्राइस हमारा इस वाले लेवल से कहीं ना कहीं से गिर जाना चाहिए नीचे की दिशा। अब अगर प्राइस हमारा स्ट्रॉन्ग है तो उसे क्या करना होगा, इस मदर कैंडल के ऊपर जाकर के ट्रेड करना होगा, मतलब कि इस मदर कैंडल के हाई को ब्रेक करके इसे ऊपर की दिशा में निकलना होगा। ये जितनी भी रीडिंग है ये हमारी डे टाइम फ्रेम की है, ये 1 डे की कैंडल है सारी की सारी। इस मदर कैंडल के अंदर बहुत सारे बेबी कैंडल्स बने हुए हैं जो कि इस कैंडल की इंपॉर्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अब सिंपल सी चीज़ ये देखिए, प्राइस ने प्रीवियस हाई यहाँ पर लगाया, हाई के पहले मार्केट यहाँ पर एक मदर कैंडल फॉर्म कर रही है। अब आप ये चीज़ खुद सोचिए कि क्या कोई एक मदर कैंडल के बाहर अगर मूवमेंट स्टार्ट होता है तो आप बाई करोगे या सेल करोगे। सिंपल सी चीज़ है। प्राइस का प्रीवियस हाई यहाँ पर लगा, इसके बाद में प्राइस ने यहाँ पर लो लगा दिया। हाई लगाने के लिए मार्केट इस जोन, इस जगह तक पहुंची जहां पर जाने के बाद में ये मदर कैंडल फॉर्म कर रही है, एंड मदर कैंडल बना देने के बाद में मार्केट यहां से अगर अप साइड की तरफ निकलती है तो आप यहां पर क्या करोगे, कोई भी यही सोचेगा ये बाई होगा। बट जब हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं तो वहां पर कोई भी काम हम लोग ऐसा नहीं करते हैं कि इंस्टेंट विदाउट एनी रीजन कि प्राइस जैसे ही अप साइड की तरफ आपका मूव कर रहा है और आपने यहाँ से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ सिंपल सी चीज़ है ना, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो यही सोचेंगे कि प्राइस हमारा 3-4 दिन से इस रेंज के अंदर रुका हुआ है, फंसा हुआ है, क्या हो सकता है। सभी लोग यहाँ पर बाई करने की कोशिश करेंगे और मे बी ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन का काम करे और प्राइस यहाँ तक का आपका टारगेट दिखा दे। अब देखिए यहाँ से एक स्टेप हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अभी एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये मदर कैंडल के ऊपर प्राइस को होना चाहिए बुलिश,
स्ट्रॉन्ग। अब अगर प्राइस हमारा यहाँ से अप साइड की तरफ जा रहा है, लोअर टाइम फ्रेम पर कुछ कन्फर्मेशंस होती हैं। कन्फर्मेशंस की बहुत सारी टेक्निक्स हमने प्रीवियस वीडियोस में काफी बार आप लोगों के साथ डिस्कस की। इसमें होता क्या है, प्राइस को अगर अप साइड मूव दिखाना होगा या फिर बुलिश होना होता है तो वो लोअर टाइम फ्रेम पर सबसे पहले कोई भी बुलिश फॉर्मेशन फॉर्म करके उसे अप साइड की तरफ ब्रेक करता है। अब यहाँ से प्राइस ने एक मूव दिखाया सीधे अप साइड की तरफ, रुका नहीं, सीधे ये ऊपर की दिशा में निकल गया। अब हम लोग ऐसे ही बाय नहीं करेंगे कि प्राइस जैसे ही ऊपर की तरफ गया और हम इसको बाय कर लेंगे, बिकॉज ये एनसीसी है, मूव्स बड़े बड़े इसके अंदर होते हैं। तो ऐसे इंस्टेंट मूव या सडन मूव को आया वहां से हम लोग अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो स्टॉप लॉस बहुत बढ़ाएगा। उतना बड़ा स्टॉप लॉस हम प्रीफर नहीं कर सकते। तो एक प्रॉपर स्टॉप लॉस बनने का भी वेट करना है। दूसरी चीज हम ये देख रहे हैं कि क्या ऐसा तो नहीं है प्राइस हमें ट्रैप कर रहा है। अभी जिस तरह से हमने ट्रैपिंग का डिस्कशन आपसे किया कि एक ये हमारी कैंडल बन गई, इसने बहुत सारी कैंडल्स अपनी इस रेंज के अंदर फॉर्म की। अब ये हमारी हो गई एक मदर कैंडल, है ना। प्राइस जैसे इसके ऊपर निकलेगा हम बाई नहीं कर लेंगे। हम देख रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि प्राइस सडन मूव दिखा रहा है अपसाइड की तरफ, अब इसको ऊपर की तरफ जाना है तो चला जाए। हमें क्या करना है, एक ब्रेकआउट का वेट करना है, हमें हमारी एक कंफर्मेशन का वेट करना है। सो वो कंफर्मेशन किस तरह की होगी कि प्राइस यहाँ से जाने के बाद में कोई भी बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्म करे या फिर ब्रेक कर दे। बट हम देख रहे हैं कि प्राइस जैसे ही अपसाइड की तरफ जा रहा है, यहाँ पर एक मदर कैंडल फॉर्म हो रही है और प्राइस हमारी इस मदर कैंडल का लो ब्रेक कर रहा है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये लोअर टाइम फ्रेम का है, मदर कैंडल का प्राइस ने लो ब्रेक कर दिया। और अब क्या हो सकता है ये सोचिए। देखिए प्राइस ने प्रीवियस रेंज के बाहर मूव दिखाया है, हमारी मदर कैंडल का भी हाई ब्रेक किया, बट यहां से मदर कैंडल का हाई ब्रेक करने के बाद में इसके अंदर एक सडन मूव आया अपसाइड की तरफ। और जिस प्रीवियस हाई की हम बात कर रहे थे उस प्रीवियस हाई तक पहुंचने से पहले ही मार्केट ने ये वाली अपनी एक मदर कैंडल फॉर्म कर दी और इस मदर कैंडल का लो ब्रेक कर दिया गया। जैसे ही मदर कैंडल का लो ब्रेक हुआ, हमने क्या किया, इस मदर कैंडल के लो पर शॉर्ट साइड की अपनी हमने क्या किया, इस मदर कैंडल के लो को ब्रेक हो जाने के बाद में शॉर्ट साइड की तरफ अपना एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया। और इसके पहले के जो स्विंग्स थे वहां पर अपने स्टॉप लॉसेस की कंफर्मेशंस लेने के बाद हमने अपना स्टॉप लॉस लगाया। इतनी सी चीज। अब बढ़ते हैं, ये बायर्स ट्रैपिंग क्या है। देखिए बायर्स ट्रैपिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर मार्केट फॉर्म करती है जो कि नॉर्मली किसी को भी देखने से ये लगता है कि यहाँ से मार्केट अभी अप मूव ही दिखाई, वो सडन आपको अप मूव दिखा सकती है ऐसा लगता है। बट प्राइस ने ब्रेकआउट किया, वहां पर अगर हम लोग कंफर्मेशन के लिए नहीं रुके, अगर लेवल के ब्रेकआउट के बाद में जस्ट इमेजिन कि ये हमारी एक मदर कैंडल बन गई है, अब इस मदर कैंडल के बाहर कोई भी बाई कर लेगा, मतलब कि ये बायर्स की एक जगह बन गई। क्या होगा कि प्राइस जैसे ही अप साइड की तरफ निकलेगा हमें दिखाई ऐसा पड़ेगा कि मूव बहुत बड़ा होगा इस तरह से। ये होती है बायर्स की ट्रैपिंग। और सिंपली इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है ना, डे टाइम फ्रेम पर आपको वॉल्यूम्स भी बड़ी बड़ी दिखाई पड़ती हैं, बहुत बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स दिखाई पड़ेंगी। इस तरह की सडन मूव्स होती हैं वॉल्यूम्स की। अभी एनसीसी के अंदर देखेंगे चल के हम लोग मूव भी दिखाई देंगे वॉल्यूम्स के, तो उसमें भी ऐसा लगता है कि हाँ एक अच्छा मूव हमें बाई साइड में मिल सकता है, ये इंट्राडे के अकॉर्डिंग। फिर हम देखते हैं कि प्राइस ने किसी स्ट्रक्चर को तो ब्रेक नहीं किया, लेकिन एक मूव दिखा देने के बाद में अप साइड की तरफ अपना एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर देने के बाद में प्राइस ने क्या किया, एक बियरिश स्ट्रक्चर हमें फॉर्म कर दिया। ये होता है बायर्स को ट्रैप कर। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस जाते हैं ना, जितने भी ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस जाते हैं उतना ही हमारा बेनिफिट होता है। आगे से कोई भी ट्रेड आप एग्जीक्यूट करो तो उसको देख लो कि कहीं पर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 100% प्राइस यहाँ से बाई हो जाएगा या शॉर्ट हो जाएगा, तो मतलब वहां पर थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है। प्राइस ने ब्रेकआउट दिखाया, यहां पर इसने क्या किया, एक बेरिश मूव दिखा दिया और जैसे ही प्राइस ने बेरिश मूव दिखाया हमने यहां से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया। अब हमारी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि प्राइस ने जिस कैंडल के हाई को ब्रेक किया उस कैंडल के अंदर आकर के ट्रेड करना स्टार्ट करेगा और नीचे जाकर के हमें ठीक ठाक टारगेट दिखा देगा और प्राइस इस वाली कैंडल के अंदर ही बंद होगा। समझ गए ना। अब चलते हैं डे टाइम फ्रेम पर। अब ये है मदर कैंडल। एक काम करते हैं, जितनी मार्किंग्स हम सबको करते हैं रिमूव। अब लास्ट हाई हमारा ये वाला लगा, हम क्या करेंगे, इस हाई को मार्क। इस हाई के लो के नीचे प्राइस ने इतना बड़ा एक मूव दिखाया था, समझ रहे हैं। प्राइस ने जहां पर ये हाई लगाया, ये हाई वाली कैंडल हमारी एक रिजेक्शन कैंडल थी एक्चुअली, और प्राइस यहाँ से सीधे आपका नीचे गिर गया BOS के अकॉर्डिंग। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, प्राइस ने लोअर लो लगाया, लोअर हाई, अगेन लोअर लो लगा दिया। यहाँ पर स्ट्रक्चर्स लगातार ब्रेक हो रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ, इस BOS को मार्केट ने कैसे अप साइड की तरफ चेंज किया, मतलब कि चेंज ऑफ कैरेक्टर्स में मार्केट कन्वर्ट हुई। किस तरह से, ये वाले जो हमारे स्विंग बने हैं, इन स्विंग्स के ऊपर मार्केट ने यहाँ से क्या किया, एक मूव दिखाया, मतलब कि इस जगह से हमारे कैरेक्टर्स चेंज हुए, चेंज ऑफ कैरेक्टर, CHOCH। इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी बार हमने क्लियर किया आप लोगों को। सो उसी कॉन्सेप्ट का हमने यूज़ किया यहाँ पर, एंड यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें दिखाई पड़े, मार्केट सीधे ऊपर की तरफ चली गई। अब जिस कैंडल ने अप साइड की तरफ मार्केट का मूव दिखाया था, ये कैंडल बनी थी हमारी एक मदर कैंडल,
अभी जिस मदर कैंडल का जिक्र हम आपसे कर रहे थे, ये एक मदर कैंडल फॉर्म हो गई। अब देखिए दोनों साइड से हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ से अपने कैरेक्टर्स को चेंज कर रही है, अप साइड की तरफ मार्केट निकली एंड ये हमारी एक मदर कैंडल फॉर्म हो गई और इस मदर कैंडल ने भी अप साइड की तरफ ब्रेकआउट दिखा दिया। तो क्या हो सकता है यहाँ पर? अब ये चीज़ हमें यहाँ पर मालूम है कि टोटली मार्केट हमें बुलिश नज़र आ रही है। क्यों? इसका रीज़न भी हमने आपको बताया कि मार्केट जब नीचे गिरी, ये वाली हमारी कैंडल, मार्केट ने इस कैंडल के लो को ब्रेक किया नीचे की दिशा में और वापस से प्राइस हमारा इस ग्रीन वाली कैंडल की रेंज के अंदर जाकर के ट्रेड करने लगा। इतनी बड़ी कैंडल फॉर्म हुई और जिस कैंडल ने इस ब्लैक वाली कैंडल के हाई को ब्रेक किया वो बन गई हमारी एक मदर कैंडल। इस मदर कैंडल के अंदर भी मार्केट रुक गई एंड इस मदर कैंडल के बाहर भी मार्केट ने आज के दिन ब्रेकआउट दिखाया। पूरी तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है बुलिश। अब जो गेम चेंज होता है वो होगा लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही है। ये इतना बड़ा मार्केट का एक सडन मूव, प्राइस अपसाइड की तरफ गया, अपने हाई को टच किए बगैर मार्केट ने यहाँ से क्या किया, एक कंफर्मेशंस दी हमें शॉर्ट साइड की तरफ ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। यहाँ पर जैसे ही 2-3 कैंडल्स बनी एक कैंडल के अंदर प्राइस हमारा सीधे नीचे की तरफ गिर गया। इसके बाद में माइन्यूट प्राइस एनालिसिस करने के लिए हम लोअर टाइम फ्रेम पर गए, वहाँ पर हमें एंट्री के परफेक्ट कंफर्मेशंस मिले कि जैसे देखिए यहाँ पर प्राइस जब अप साइड की तरफ जा रहा है तो सेलर्स की जो वॉल्यूम है ये बढ़ नहीं रहे हैं, हमारे सेलर्स के वॉल्यूम कम हमको दिख रहे हैं। फिर से यहाँ पर देखिए जो नेगेटिव कैंडल बनी उसकी वॉल्यूम्स हमारे कम हैं, फिर से यहाँ पे बायर्स के वॉल्यूम्स ज़्यादा हैं। ओके एंड इस जगह से मार्केट ने क्या किया, अपने लोज को ब्रेक करना स्टार्ट किया, वॉल्यूम्स इंक्रीज हो गए। ये पहला सिग्नल था कि प्राइस ने हाई वॉल्यूम के साथ हमारे लोज को ब्रेक करना शुरू किया। अब प्राइस देखिए जब हमारा अप साइड की तरफ जा रहा है तो इसके अंदर के वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्राइस ऊपर की दिशा में गया और वॉल्यूम्स मेरे कम हो रहे हैं और फिर से प्राइस ने लो साइड को ब्रेक कर दिया इस वाली कैंडल के थ्रू और यहाँ पर वॉल्यूम्स इंक्रीज हो गए। ये थे हमारे एंट्रीज के कंफर्मेशंस। यहाँ पर कुछ हमारे अपने फिक्स्ड प्राइस एक्शंस हैं जो कि हम देखते हैं एंड वॉल्यूम्स के हमारे अपने फिक्स्ड प्राइस एक्शंस हैं, हम उनको देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले ये इतनी सारी चीज़ें जो हमने की हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर ये हमारा वीडियो 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का लग रहा है तो इतना टाइम नहीं लगता रीड करने में। चार्ट देखते ही समझते ही आप उसको 2, 4, 5 मिनट देखोगे वो क्लियर हो जाता है। लेकिन क्या है ना, शुरुआत में हमें नहीं आ रहा है या किसी कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पर लगता है कि ये तो बहुत टफ है, ये कैसे समझ में आएगा। कोई बहुत मुश्किल नहीं होता, थोड़ा सा प्रयास आप करो, जस्ट थोड़ा सा प्रयास, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाती हैं। फोकस करने की बात यह है कि एक कॉन्सेप्ट के ऊपर आप कितने ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहे हो और एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर आपने कितने स्टॉप लॉसेस दिए हैं। एक्चुअली स्टॉप लॉस देने से ही तो घबराते हैं हम लोग कि स्टॉप लॉस चला जाएगा क्या करें, ये सिस्टम अच्छा नहीं, इस पर स्टॉप लॉस चला जाएगा क्या करें। एक सिस्टम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस दो, लेकिन वो स्टॉप लॉस कितने रुपए का देना है ये आप डिसाइड कर लो। जितना आपका पॉकेट आपको अलाउ कर रही है उतना ही स्टॉप लॉस दो। हमारी पॉकेट अलाउ कर रही है 500 रुपये का स्टॉप लॉस और हम लगा करके बैठे 3000 का स्टॉप लॉस। हो सकता है हम 6 या 10 ट्रेड एग्जीक्यूट करते थे जितनी कैपिटल के अंदर, एक ही ट्रेड के अंदर वो सारी कैपिटल हमारी साफ हो। तो ऐसा नहीं करना है, एक सिस्टम बनाओ और एक ही सिस्टम के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस देने की कोशिश करो। आप देखोगे आप उस सिस्टम में धीरे धीरे करते हुए मास्टर बनते जाओगे। स्टॉप लॉस देने का मतलब ये नहीं है कि हम आपसे बोल रहे हैं कि आप स्टॉप लॉस दो, कोशिश करो, गलत होगे स्टॉप लॉस जाएगा, फिर गलत होगे फिर स्टॉप लॉस जाएगा, लेकिन ऐसे क्या होगा ना कि आप सीखते चले जाओ। अदरवाइज फिर आप फंसे रहो वो निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शन फ्यूचर के चक्कर में, और जितनी भी है कैपिटल उतनी आप साफ कर दोगे 2, 4, 5, 6 महीने में, 10 महीने में, साल भर में, 2 साल में, और फिर आप चले जाओगे अपने घर। उस तरह से अगर काम करना है तो ये सारी चीज़ें मत करो, लेकिन एक प्रोफेशनल वे में काम करना है तो ये सारी रीडिंग आपको करनी पड़ेगी, ये सारा मनी मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, ये सारा रिस्क मैनेजमेंट आपको करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। ऑर्डर बुक, पोजीशन ऑर्डर बुक, एंट्री 949, 9465, पेस्ट 9465, ये अपना एंट्री पॉइंट है। स्टॉप लॉस हमारा बनता है 953, 9530 का, 9530 पेस्ट। ये हमारा स्टॉप लॉस का एरिया, इसकी लाइन का कलर चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं रेड। ओके एंड जो टारगेट पॉइंट होगा हमारा वो 91 से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, ये वाला पॉइंट।
मार्केट ने मजाक कर दिया आज के दिन। जिस लेवल के नीचे हम लोगों को निकलना था, लाइक के ये वाले कुछ सपोर्ट एरियाज थे, इस कैंडल को हमने माना था ना, अगर इसके नीचे प्राइस ने मूवमेंट दिखाया तो एक अच्छा मूव आएगा। प्राइस सीधे देखिए नीचे की दिशा में गया, लेकिन जो हमारा मेन टारगेट पॉइंट था 91.75, यहाँ तक ये टच नहीं कर पाया। हम वेट में थे कि प्राइस यहाँ तक आएगा, बट मूव नहीं हुआ। थोड़ा ही 10-5 पैसे ऊपर तक आई मार्केट, यहाँ से सीधे ये ऊपर की दिशा में चली गई। अभी मालूम नहीं होता कि प्राइस इतनी दूर तक चला जाएगा या फिर पलट करके हमको हमारा टारगेट ही देगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस थी हमको कि मार्केट 91.50 तक आनी ही होगी, और थोड़ा सा बफर दे करके हमने टारगेट लगा दिया था 91.75। टारगेट इन द सेंस कि यहाँ पर आता तो प्राइस में हम टारगेट अपने बुक कर सकते थे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और मार्केट देखिए करीब 12-13 हज़ार रुपये का प्रॉफिट दिखाने के बाद में सीधे हमारे एंट्री पॉइंट के पास। इस वक्त का जो अपना प्रॉफिट है 3000 के अराउंड हम प्रॉफिट में बने हुए हैं। एंड ऑर्डर बुक में कोई भी ऑर्डर अभी तक अपना लगा नहीं टारगेट का, सो स्टॉप लॉस ऑर्डर एंड एंट्री के पॉइंट्स, ये 2 ऑर्डर्स हमारे लगे हुए हैं। अब यहाँ से बाहर निकलने का टाइम हो चुका है, बिकॉज ये वाली जो अपनी कैंडल फॉर्म हो रही है 3 बजे की कैंडल, 3:05 की कैंडल है। सो अब कोई बड़े मूव की, अब इससे बड़े मूव की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। सो आज का इंटर ट्रेडिंग सेशन का जो हमारा टारगेट था, हालांकि 10-5 पैसे की बात रही। देखिए एक सेटिस्फेक्शन ये रहता है, जो एनालिसिस हम लोगों ने की वो ठीक थी, प्राइस नीचे की दिशा तक आया। हाँ, ये बात अलग है, प्रॉफिट हम नहीं बुक कर पाए 10-5 पैसे की वजह से, हम यहाँ पर रुक गए। मालूम नहीं था ना कि प्राइस जब इतना नीचे आया तो 5 पैसे वो और भी नीचे आ सकता था। सो नहीं आया, इसी वजह से हम ज़्यादा प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए। और इस वक्त हम लोग करीब 3000 या कितना 2000 लगभग पोजीशन बुक 2800 के प्रॉफिट में बने हुए हैं। स्टॉप लॉस हमारा अभी तक सेफ है एंड पोजीशंस हमारी पॉजिटिव में ही निकलेंगी। सो अब हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लाइव मार्केट में काम करते वक्त ही पता चलेगा। हम कुछ भी ऐसे पीपीटी बना करके या कुछ बना करके आपको समझा तो हो सकता है इतना समझ में ना आए। अब ये सब लाइव मार्केट की चीज़ें, किसको मालूम होता है कि 5 पैसे से हमारा टारगेट बच जाएगा। अगर हमें मालूम होता तो हम तो यहीं पर निकल जाते, 92 पर ही निकल जाते। लेकिन मार्केट जिस स्पीड से नीचे की तरफ आई, एक रिजेक्शन आया, प्राइस सीधे ऊपर की तरफ चला गया। कोई बात नहीं, हमको आज टारगेट नहीं मिला, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे, वहाँ पर अपना टारगेट लेंगे। लेकिन हाँ, जो अपने रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उसको जितना ज़्यादा हो सके फॉलो करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। और ये कुछ वो नहीं कि बस मन घड़न चीज़ें हमारे मन में आए और हमने बोल दिया, इसको हमने एक्सपीरियंस किया है। यहाँ पर हम ये सोच लेते हैं कि यार 5 पैसे से बचा, चलो निकल जाते हैं, और हम इस जगह पर कहीं निकल जाते हैं। हमें क्या मालूम कि प्राइस में 225 की कैंडल का जो लो लगेगा वो 91.85 लगेगा। अगर हमें निकलना होता तो हम तो यहीं पर निकल जाते ना 92.45, और हो सकता है यहाँ पर निकल जाने के बाद में प्राइस सीधे हमारे टारगेट एरिया को क्रॉस करके नीचे की तरफ भी निकल आता है। तब मन में क्या होता है कि अरे पहले निकल गए, टारगेट हमको और मिल जाता है। इसीलिए रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। अब यही चीज़ हमारे स्टॉप लॉस के ऊपर भी लागू होती है। प्राइस हमारे स्टॉप लॉस तक गया नहीं है ना, ये मन में आता है कि जब यहाँ तक गया तो निकल जाना चाहिए था ना, किसको वेट करना है, यहाँ पहले हम लोग निकल सकते थे तो प्रॉफिट तो मिल जाता है। अब इसका जस्ट अपोजिट करो कि अगर हमें हमारा टारगेट चाहिए होता तो क्या यहाँ तक अगर मार्केट जाती तो क्या इसी डर की वजह से हम लोग निकल नहीं जाते कि प्राइस हमारा 95.30 तक पहुँच जाएगा, चलो निकल जाते हैं। आप निकलोगे, जो भी लॉस में निकलोगे, मार्केट हो सकता है सीधे आपको आपका टारगेट दे दे। तो कुछ चीज़ें होती हैं, इनसे हम लोग बच कैसे सकते हैं। मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते कि 2-4 पैसे की या 10 पैसे, 5 पैसे, 15 पैसे की क्या बात होती है, पहले निकल जाओ। वही चीज़ जब स्टॉप लॉस की तरफ टारगेट बढ़ता है, जब स्टॉप लॉस की तरफ प्राइस बढ़ता है, तो वहाँ पर भी फियर रहता है एक तरह का। बिल्कुल आराम से, इत्मीनान के साथ में, चिल होकर के पूरा ट्रेड, हड़बड़ी में कुछ भी नहीं। एक सेटिस्फेक्शन ये होना चाहिए ट्रेड कंप्लीट कर लेने के बाद में कि हमने आज जो भी किया, ये सारी चीज़ें हमने मार्केट से पहले, ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले डिफाइंड थी। हमें जो करना चाहिए था हमने उतना ही काम किया, उसके अलावा कुछ नहीं किया। और जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस थे हमने सबको फॉलो किया। ये बहुत बड़ी बात होती है। ओके, सो मार्केट तो देखिए बात करते करते और भी ऊपर चली गई है, ये एंट्री पॉइंट तक चली जाएगी। अब लीजिए 700 रुपीज़ के प्रॉफिट में है, लीजिए 700 रुपीज़ के प्रॉफिट में हम लोग। काफ़ी कम प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हमें दिख रहा था लेकिन मिल नहीं पाया। तो अभी क्वांटिटीज़ तो एक भी नहीं निकली अपनी। ऑर्डर बुक अभी सारी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, 4790। लीजिए निकल रहे हैं धीरे धीरे, कंफर्म, ओके सारी निकल गई। 3099 रुपीज़ का प्रॉफिट है। ऑर्डर बुक 94.05, 94, लीजिए और नीचे आ गया ये 9405, 94.05, ये हो गई अपनी मार्किंग। और आज का ट्रेड यहाँ पर हम लोग करते हैं अपना ख़त्म। प्रॉफिट हमें मार्केट ने दिखाया, हालांकि अगर हम चाहते तो अपने प्रॉफिट्स बुक कर सकते थे, लेकिन रूल्स ब्रेक करना सही नहीं रहता है लाइव मार्केट में। सो जितना भी प्रॉफिट हुआ हम लेकर के बाहर निकले हैं।
डे एंड तक हमने अपने टारगेट का वेट किया, टारगेट से जस्ट 10 या 5 पैसे की फ़र्क, 10-5 पैसे का फ़र्क रहा, अदरवाइज हमको हमारा पूरा टारगेट मिल ही गया था। जैसे क्या था 91.75 को हमारा टारगेट पॉइंट, इसका जो लो बना है वो 85, 10 पैसे का फ़र्क था, बस 10 पैसे की बात थी, कोई बात नहीं। ओके, सो अपना टारगेट हम देखेंगे नेक्स्ट डेट में, पूरी तरह से कोशिश करेंगे कंप्लीट करें। एंड ये डे 1 का ट्रैपिंग सिस्टम आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को, जो हमने आपसे बताया था कि जो हुआ था मॉर्निंग में, देखिए हमारे हायर टाइम फ्रेम के लेवल के ऊपर मार्केट निकल के गई, यहाँ से अपने सेलिंग्स के वॉल्यूम को उसने इंक्रीज करना शुरू कर दिया, प्राइस जैसे जैसे हमारा नीचे की तरफ गिर रहा था इस तरह से मूव, देखिए पूरे दिन अप साइड में नहीं हुआ, हालांकि 2.5-3% प्राइस हमारा नीचे की दिशा में गिरा है, अच्छा मूव आया था। पूरे दिन मार्केट देखिए ऊपर नहीं जा पाई, ये नीचे ही मूव करती रही है। ओके, सो ये होती है एक एनालिसिस। एक जब हम लोग एनालिसिस करते, देखिए सही एनालिसिस या गलत एनालिसिस फ़र्क नहीं पड़ता, वो मार्केट ही डिसाइड करती है आपकी एनालिसिस सही है या गलत, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमने जो एनालिसिस की आज के दिन, मार्केट ने उसको सही साबित किया। ओके, सो थैंक्स, गुड बाय, एंड एनसीसी को अपनी वॉच लिस्ट में ट्रेड ऐड कर लीजिए। कल देखिए इसके अंदर क्या प्राइस एक्शंस बनते हैं, क्या मूव होता है। अगर मार्केट इसके अंदर कल रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एनसीसी आपका बाई हो जाएगा, और अगर कल के मूव्स को ही मार्केट ने, जो आज मूव हुआ है, कल इसी मूव को अगर कंटिन्यू किया, इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को बनाना कंटिन्यू कर दिया और चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर हमें कोई नहीं दिखता है तो ये फिर नीचे ही गिर जाएगा। ओके, सो थैंक्स, गुड बाय, एंड आई होप कि वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ आपको समझ में आएगा, आपने कुछ सीखा होगा। थैंक यू एंड वी विल मीट अगेन।